session be divided due and complete. Thank you. Okay, giving chance to Ruby again. Ruby, now it is your turn. You can ask question from member Shivani. पूछिए क्वेश्चन. हेलो शिवानी मैम. हेलो मैम. मैम, आपकी क्लास 2 में एक बच्चा है जो कि अल्फाबेट अभी ठीक से नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बच्चे के बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ाने हैं और कहानियां पढ़ानी हैं. तो आप सिलेबस पूरा करेंगे या फिर बच्चे को अल्फाबेट्स वगैरह सिखाएंगे? हाँ, ओके मैम. मैम, जैसे अगर मुझे पूरी क्लास को लेके चलना है तो मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा. बट मुझे ये चीज भी देखना पड़ेगा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चों को कितना क्लियर है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है. अगर किसी बच्चे का बेसिक ही क्लियर नहीं है तो मेरा पढ़ाना यूजलेस है उस क्लास में. सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल टीचिंग, मतलब से वो सिर्फ एक सिलेबस कंप्लीट करना टीचर का कभी ये मेन वो नहीं रहता उद्देश्य. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग for on my side is to clear the concept of each and every student by taking the extra classes or remedial classes, whatever the possibility. Ma'am, mostly in the schools during the vacations, the during the vacation week students are recommended to take remedial classes. So 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 ma'am, in that classes I used to teach the basics or or mm, or ma'am, according to the requirement of the student, whatever he wants. Okay, thank you. Okay, giving chance to Shivani. Shivani had one question for Pooja. Hello, Pooja ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, according to you, what is IT Act? Information Technology Act. I think you are aware because you are a computer science teacher. It was also in our Yes. syllabus. The IT Act is Information Technology Act. It is introduced or published in 2000. It gives the legal authority to digital things, and it also provide the e-commerce and e-governance, and also it defines what is the cyber security, what are the consequences of if someone is cyberbullying or someone is uh, uh, means, doing some kind of spam work or fraudulent, someone is doing this kind of work, what are the legal actions a user can take, and it also provide the penalties and punishment for who is making this offense, and it also protects the data of user, and it gives information about how should user you नेट हाउ टू एक यूजर जो भी है नेट पे जो भी सर्व कर रहा है हाउ ही शुड इंटरेक्ट विद द इंटरनेट, व्हाट आर हिज मतलब सिक्योरिटी कौन से उसको लेनी चाहिए, मतलब और जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात हम करते हैं उनके थ्रू हमें कौन कौन सी चीजें अपलोड करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए. It all tells in the it's published in that IT Act 2000, ma'am. Are you satisfied, Shivani? All these questions? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Pooja, have one question for Rekha. Ma'am, what is the importance of uniform in the school? Yes, Rekha. Pooja, pardon your question. सर मुझे समझ आ गया है. ओके ओके, उनको समझ आ Uniform गया है. in रेखा, वॉइस कम आ रही है. आप माइक को अपने हाथ में रख सकते हो. चलिए रेखा जी, जवाब दीजिए. सर स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा पास में ताकि रखिए किसी माइक भी. को. आई एम अगेन सेइंग यू, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. हेलो सर. हाँ, लाउडली लाउडली डियर. सर स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर
सभी बच्चे एक जैसे लगे। और सर किसी को भी ये, क्योंकि सर स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और सर फिर मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं होगी तो सर फिर उनमें मतलब ये लगेगा कि किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस डाली है, तो सर फिर उनको ये मतलब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उनमें आपस में मतलब डिस्क्रिमिनेशन होगा, और सर फिर वो मतलब उनको ना वो किसी के साथ अच्छे से रहेंगे, और सर फिर उन मतलब कई बार ऐसा होता है सर कि वो उनको ऐसा लगेगा कि हम स्कूल में नहीं फैशन शो में आए हैं, उनका ध्यान सिर्फ अपनी ड्रेस पर होगा, ना कि मतलब जो हम उनको पढ़ा रहे हैं उन पर। तो सर स्कूल में यूनिफॉर्म जो है वो सब बच्चों की एक जैसी होनी चाहिए, ताकि उनमें मतलब आपस में कोई भेदभाव ना हो और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाए। Pooja, are you satisfied or you want to add something? I would love to add something, sir. Please, As you Rekha can. ma'am said, इक्वेलिटी, मतलब अगर कोई गरीब परिवार से भी आता है और कोई रिच परिवार से भी आता है, देर इज इक्वेलिटी, क्योंकि मतलब ड्रेस के हिसाब से हम किसी को ये नहीं कह सकती इज रिच और पुअर। अनदर थिंग इज सेफ्टी मेजर्स। इफ एवरीवन इज स्कूल यूनिफॉर्म एंड समवन इज मतलब अगर कोई आउटसाइडर स्कूल में आता है, वी कैन डिफाइन दैट ही इज आउटसाइडर। एंड अनदर थिंग इज जो मतलब जब हम 8-9 क्लासेस में देखते हैं तो it मतलब reduce the distraction about fashion and all these things, and एक स्कूल की आइडेंटिटी भी जो है वो क्रिएट होती है यूनिफॉर्म की वजह से। तो स्कूल के आउट मतलब बाहर भी हम किसी को पहचान सकते हैं, मे बी इट कुड बी अ मतलब आजकल के जो भी लड़कियों के साथ हो रहा है, लेकिन यू कैन रिकॉग्नाइज दिस स्कूल यूनिफॉर्म इज रिलेटेड टू दिस स्कूल। so it is helpful for outsiders also to मतलब समझने के लिए कि किस स्कूल से मतलब ये ऑल्सो ये कि एक डिसिप्लिन बच्चों में आ जाता है स्कूल की यूनिफॉर्म की वजह से, कि वी हैव टू बी जो भी रूल्स स्कूल ने दिए हुए हैं वी हैव टू फॉलो दैट रूल, एंड स्टूडेंट सारे जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं सब। Okay, giving chance to Rekha. Rekha, you ask one question from Savita madam. ओके सर। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल मेथड क्या है? व्हाट मैम? मैम एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल मेथड जो हम टीचिंग में यूज करते हैं वो क्या है? एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल मैम। Rekha, you can put light yourself. मैम मैम उदाहरण और गैर उदाहरण जो हम यूज करते हैं टीचिंग में। ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम एग्जाम्पल विदाउट एग्जाम्पल भी पढ़ा सकते हैं। लाइक अगर हमको साइंस में किसी का डेफिनेशन बताना होगा या फिर मैथ्स में कोई हमको रूल्स बताना होगा, जैसे कि सम ऑफ टू, जैसे कि किसी भी क्या बोल सकते हैं, अगर दो डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं सेम, लाइक टू, मतलब दो डिजिट। हाँ मैम, तो मैं बता रही हूँ ऐसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं विदाउट एग्जाम्पल। जैसे रूल्स होते हैं उसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू नहीं पढ़ा सकते, उसको डायरेक्टली हमको रूल वो करना पड़ता है, देना पड़ता है। लाइक फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है उसको हमको रूल देना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लाइक अगर हम ये बोल सकते हैं 2+3 को जोड़ने पे 5 आता है, एंड 5+3 को जोड़ने पे भी 2+3 को जोड़ने पे 5 आता है, एंड 5+2, 3+2 को जोड़ने पे 5 आता है, तो दोनों ये इक्वल है। तो अगर हमको जैसे कुछ टॉपिक को हम एग्जाम्पल टू रूल्स चाहते हैं और कुछ टॉपिक को हम बिना एग्जाम्पल के रीड पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट में मैटर करता है। आप कोई ऐड करना चाहती हूँ तो मैं। Rekha, you want to add something or you are satisfied? सर मैम ने ठीक बताया, बट सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। यस मैम। Okay, कीजिए। शिवानी is also raising hand for the same. आप ऐड कीजिए। सर मैम जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कुछ तो उसमें एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ नॉन एग्जाम्पल लेते हैं। मैम जैसे हमें नाउन का टॉपिक करवाना है तो मैम सबसे पहले हम ये बताएंगे बच्चों को कि जैसे जो भी हमारे आसपास जो भी चीजें मतलब दिख रही है हमें, कोई मतलब किसी कोई वस्तु होगी, कोई किसी जगह का नाम हो गया, कोई प्लेस हो गया, मतलब जो भी हमारे पास, हमने कोई फैन देख लिया, कोई हमारे हाथ में चौक है, वो सब
तो हो गए मैम नाउन के एग्जाम्पल। और मैम जब हमें उसको ये बताएंगे कि जैसे दौड़ना हो गया, चलना हो गया, उठना बैठना हो गया, ये है वर्ब के एग्जाम्पल। तो मैम इससे क्या होगा कि बच्चों को ये पता चलेगा कि जैसे नाउन है उनका भी पता चल गया साथ में, वो तो उसके एग्जाम्पल हो गए। और मैम जो हमने वर्ब के एग्जाम्पल लिए हैं तो इससे बच्चे आपस में मतलब अच्छे से उनमें जो क्या बोलते हैं मैम, जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन से नाउन और कौन से वर्ब है, तो मैम उनमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये पहले हमें ये कि ये तो एग्जाम्पल और वो नोट कि ये मतलब जो एग्जाम्पल है वो तो नाउन के हैं, और जो नॉन एग्जाम्पल है कि वो नाउन नहीं है। मतलब ये है मैम एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। Okay, Shivani, you were about to say something. हाँ ये सर सर एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल सर एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें स्टूडेंट को हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कोई से भी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई सा एग्जाम्पल करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर सिक्योरिटी का एग्जाम्पल लूँ तो फिर मेरे लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए जो एग्जाम्पल दूंगी वो होगा हैकिंग। तो ये एग्जाम्पल्स में आ गए, हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारे सारे उसमें आ गए। और अगर इसका मैं नॉन एग्जाम्पल लूंगी, नॉन एग्जाम्पल हो गया MS वर्ड की वो उसका एग्जाम्पल नहीं है, तो वो हो जाता है नॉन एग्जाम्पल। Okay, now giving chance to Savita, you ask one question from Mamta madam. हेलो मैम। Yes, ma'am. In your classroom, how will you apply RTE Act 2009 in daily classroom? Right to Education Act, ma'am. You are asking. Yes, ma'am. हाँ, Okay, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Right to Education Act that was brought in 2009, ma'am. Why? Because the students, those who cannot afford the education, through the RTA Act, they can join into the different type of schools, ma'am. While they enter into the school, they no need to pay the any fee, ma'am. Because of Ma'am, that, my question is, how will you apply RTE Act in your daily classroom? RTA Act in daily classroom, ma'am. Yes, ma'am. How will you apply? Apply means already they have joined through that act only, ma'am. मैम लाइक RTE में है कि कारपोरल पनिशमेंट नहीं देना है, तो देन यू विल नॉट गिव कारपोरल, इस टाइप का मैम कैसे आप अप्लाई करोगे इन डेली क्लासरूम? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. That means you are asking about the students, those who are comes through this act, how we will manage those students. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. What will happen in some classrooms or some students is some of the students, they know other students. These students are comes to the school through the RTI Act. Because of that, they no need to pay the fee. Because of that, some students, because of their background and their coming through this act, they can show some type of discrimination. For that, what I will do is, first of all, the student, those who are coming from the RTI Act, we no need to tell the other students. Why? Because that is unnecessary thing for the other students. I am coming from the through RTI Act like that. I think this is the good way. There is no need to tell the other students. Here, teachers also, particular students, in front of all the students, we does not supposed to ask the fee from the students, and also we does not supposed to tell that these are the students coming through the RTI Act. These students do not pay any fee. Like that, we should not tell to the other students. Then only it will be confidential, and also the students, they does not know who will come through this act. Why? Because why this act was brought means the students, those who cannot afford the fee, for them only this act was brought. That means here the students, they cannot afford the education, they can come through this act. That means if we put it as in confidential, so others cannot know about the students, and they can also study in all other students, ma'am. Why? Because if they are known by the other students, it is a chance to discriminate the other students. Why? Because you are not that means your parents, they cannot afford. You are simply coming through this act, you are simply enjoying the study, and you are simply studying in this school. Like that, some students maybe discriminate her.
Because of that, my intention is what I will do is I don't tell other students. These are the students coming through this act. Like that, I will manage. Am I Very good, correct, ma'am? Mamta. Or else you can. Anybody else want to put light? Okay. Savita, you want to add something? Sir, in classroom में I will give equal opportunity to all background students, like who are coming from rich background, या फिर who are coming from lower background, या फिर a special child. And I also will not allow corporal punishment in my classroom. And I also encourage all students to respect अदर रिलीजन, मतलब अदर कल्चर के बच्चों को भी रिस्पेक्ट करना है. दैट्स वाई तो मैं आरटीई एक्ट का जो क्लासरूम में है कि मैं जो भी आरटीई एक्ट में दिया गया, लेकिन कारपोरल पनिशमेंट नहीं देना, वो मैं अप्लाई करूंगी. एंड कि क्या करना है, सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है. जैसे डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों को सबको मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगी. एंड थर्ड कि सारे जितने भी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, सारे कल्चर को मैं रिस्पेक्ट कराऊंगी. सारे मतलब उनके सारे कल्चर को मैं क्लासरूम में, सबके कल्चर को मैं सेलिब्रेट कराऊंगी. इससे मतलब आरटीए का जो हमारे रूल्स है उसमें हम क्लासरूम में फॉलो करेंगे. ओके शिवानी. यस सर. सर इसमें एक और पॉइंट ऐड ऑन हो सकता है कि जैसे जो आरटी के अकॉर्डिंग जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो सारे मार्जिनलाइज ग्रुप से होते हैं, मतलब SC ST या फिर किसी और बैकग्राउंड से. तो सर बहुत बार ऐसे होता है कि वो इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड होते हैं कि वो या फिर वो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट होते हैं, उनसे पहले कोई नहीं पढ़ा हुआ होता. तो मेन चीज है उनके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना. इक्वल ट्रीट नहीं करना, उनको कुछ एक्स्ट्रा ही देना. चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच का यूज करना कि जरूर कि जो बच्चा एक प्रिविलेज फैमिली से आया है और जो बच्चा एक अंडर प्रिविलेज फैमिली से आया है उसको एक्स्ट्रा अटेंशन की डेफिनेटली जरूरत है, तो उसको एक एक्स्ट्रा अटेंशन देनी चाहिए. बस. ओके. नाउ गिविंग चांस टू ममता मैडम. ममता मैडम. ओके अमृता, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, अनम्यूट कर लीजिए ममता मैडम. अमृता देन. यस. सर आरटीआई एक्ट में और एक पॉइंट भी है कि कोई बच्चा विद इन 3 किलोमीटर कोई किसी भी स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं हो सकती है. अगर ड्रॉप आउट हो तो इट इज स्कूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको स्कूल में वापस लाने के लिए. और ये भी एक टीचर स्कूल के टीचर को ही सर्वे करना पड़ता है कि उधर उस एरिया में विद इन 3 किलोमीटर कोई भी बच्चा चाइल्ड वर्कर है कि नहीं. अगर है तो उसको भी बंद करना चाहिए. ये दो आरटीआई एक्ट के अंदर ही आता है. थैंक यू सर. Okay, Amrita. Now, Mamta madam have one question for Amrita. Ma'am, my question is, while you are teaching, one student, she is so active and she is giving answers loudly, and while the class is going, at that time other students are getting disturbance. How you will manage? Yes, Amrita. Sir, ma'am, I will definitely provide some knowledge according to her question. But I also asked her or him to speak politely and maintain discipline, as it is not only her class, it is other students class also. तो मैम ये मैं उसका क्वेश्चन का तो मैं पहले आंसर दूंगी प्रॉपरली. फिर मैं उसको बोलूंगी कि देखो बच्चे, तुम्हारा सिर्फ क्लास नहीं है, सब बाकी सब लोगों का भी क्लास है. तो डिसिप्लिन वे से विथ गुड मैनरिज्म आप पूछ सकते हो. आप ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से. थैंक यू मैम. Very nice, Amrita. Shabash. Now, giving chance to our IDD teacher. Have one question for Ruby. She is also going for special education. Hello, ma'am.
हेलो मैम। मैम देखो, वीआई का बच्चा है, अपने को उसको एक साइंस का डायग्राम है वो सिखाना है, या फिर यूं मान लो कि साइंस का डायग्राम है, उसको बच्चे को अच्छे से समझाना है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? हेलो मैम, आपको ओके मेरी मैम। बात आ रही है? Yes, yes, madam has understood the question. Yes, Ruby, start. Come on. मैम ब्रेक। Yes, मैम Ruby. ये सब ब्रेक हो गया, आवाज आ गया। Okay, madam, there is a student of science candidate. एक साइंस का डायग्राम कोई भी आपने बच्चे को समझाना है, एंड इन फ्रंट ऑफ यू इज अ वीआई स्टूडेंट। तो आप उन्हें साइंस का डायग्राम कैसे समझाएंगे? कोई भी एक एग्जांपल के साथ बताइए। ओके सर। मैम पहले तो ये बच्चा है, तो वो देख नहीं सकता, लेकिन उसे ऑर्गन से वो ज्यादा होते हैं। अगर मैं उन्हें साइंस में मान लो पौधे ही बढ़ा देंगे, है ना, तो मैं क्या करूंगी, रूबी, योर वॉइस इज नॉट तो क्लियर। रियल छोटा आप पेड़ ले आके। रुकिए रुकिए रूबी, एक बार दोबारा से शुरू कीजिए। ओके सर। हाँ मैम, तो भी बच्चे जो है अपने ऑन से ज्यादा डिपेंड होते रूबी, हैं, योर है ना। वॉइस इज ब्रेकिंग। तो अगर मुझे तो उन्हें यू डू वन थिंग, आप ये मीटिंग छोड़कर वापस रिज्वाइन करो, शायद फिर सही हो जाए, और फिर आप इसका आंसर दे देना। देर इज अ ओके टाइम, डोंट सर। वरी। ओके, मीटिंग से बाहर जाओ, वापस ओके सर। मीटिंग में एंटर हो जाओ। अमृता, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम पर्सन ऑफ योर चॉइस। किन से पूछना चाहोगी? अमृता, अनम्यूट कर लीजिए। सर ममता मैडम। ओके, यू कैन हैव योर क्वेश्चन फ्रॉम ममता मैडम। शाबाश, पूछिए। मैम in your school, suddenly due to RTI Act, there is a uh, uh, you have very prestigious school which have good results. Okay, but due to RTI Act, there is a suddenly there is a sudden vast number of under for first generation learners. So the result of the school become poor. In that case, head teacher asked you कि ऐसे रिजल्ट तो अच्छे थे पिछले साल के, लेकिन इस साल के तो अच्छा नहीं है। तो आप ये सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे कि स्कूल का एक रिजल्ट, एक लेवल अच्छा हो? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for this question, ma'am. You are asking about through the RTI Act, some of the students are coming. Because of them, the result is affecting. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. In my point of view, RTI Act means just now, Shivani ma'am told that is the act those who cannot afford the fee, ma'am. If we are not giving the good education to them, what is the use of the teacher and a school? That is the main intention of the RTI Act, ma'am. Why? Because we have to bring the students, those who are having the knowledge and those who cannot afford the fees. We have to bring them to the school. And just now you also told that is for the purpose of to reduce the dropout rates. If we are encouraging such kind of students, if we make them excel in education, they can contribute so much to the country, ma'am. Here I want to say something, ma'am. Maximum from the rural background, the students rural background, the parents, those who cannot educated, they can only come through this act maximum. If we are not providing good education and if we are not make them to be good at education, I think that school or that institution, maybe it will be fail, ma'am. Why? Because we have to focus more on them. We have to give the good education and we have to make them to the proud for that institution, ma'am. Why? Because it is our responsibility.
Why? Because I am also from a rural background student. If my teachers, they are thinking like that, means now I am not in this position, ma'am. Why? Because those are the teachers, they have provided very good education. And also, as well as here, the students, they are also has to use that opportunity to success in their life. They should not misuse that opportunity. Oh, we can study freely like that. They should not think we are getting a chance to study. Why? Because my parents, they cannot afford my education. Here the government is providing the education to me. I have to use this chance. I have to proud. I have to make this institution proud. Like that, they have to think. And here the teachers also, they have to take more responsibility towards such kind of students, ma'am. Then automatically the institution will get good results. And also because of this act, these the students, those who are coming through this act, this institution, this school is taking much care about such kind of students. They are making them very excel in their education. Like that, the institution will get good name, ma'am. And also students will also, they can give the testimony to the outsiders. This is the good school. You can join your child in this school. Like that, automatically they will give a good feedback to the others, ma'am. Like that we have to do, ma'am. Definitely here we should not make them to be a drawback students, ma'am. We have to make them as a human resource, good human resource to the country, ma'am. Why? Because in my school also some of the students are there, ma'am. Definitely we have to focus more on them. Some of the students, they are having very good knowledge, but some of the students, maybe they are not having that much. If we are encouraging, if we are motivating them, if we are always telling them, you have to be positive. Don't think about your background. Don't think about your financial condition. You have to focus on studies. You have to use this opportunity. You have to prove yourself. Like that, if we are encouraging them, if you are motivating them, definitely they will be the good persons for that particular institution, for that school, ma'am. Definitely, ma'am. We have to do like that only, ma'am. Then our institution should not be failed, ma'am. This is नहीं my मैम, मेरी क्वेश्चन थी कि हम लोगों को तो आरटीआई एक्ट पता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन सपोज आप टीचर हो, आपको मेमो आ गया कि आपके स्टूडेंट की रिजल्ट इतना परसेंट से इतना परसेंट कम हो गया। ठीक है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है, मेरी बहन के साथ हुआ है। क्योंकि 2 साल से नवोदय में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स बहुत है। नवोदय का एग्जाम होता है, yes, ma'am. नवोदय Yes, का ma'am. तो Yes, एग्जाम ma'am. होता है ना। तो 2 साल से ऐसा हुआ कि आरटीआई एक्ट के तरह फर्स्ट जनरेशन लर्नर को ज्यादा चांस, पहले उन लोगों को एडमिशन होती है अभी, फिर जो एग्जाम वाले होते हैं उन लोगों को चांस होते हैं। तो सडनली मैम स्कूल का रिजल्ट जो है 90% से घटकर 76% हो गया। ठीक है, तो मेरे बहन को तो मेमो आ गया। तो हाउ डू यू हैंडल, क्योंकि आप आरटीआई एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, आप सिस्टम के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको उस स्कूल में ही रहना है। आप तो ये नहीं बोल सकते हैं कि मैम ये आरटीआई फर्स्ट जनरेशन लर्नर आया इसलिए ये ऐसे हुआ, ये तो आपका रिप्लाई नहीं होगा। तो आप कैसे वो सिचुएशन हैंडल करेंगे और परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन था। Yes, Okay. ma'am. Definitely, if the percentage is decreasing means it is my responsibility. Definitely, I have to take that responsibility, ma'am. Mamta Whatever madam, the success. although you answered very well the previous one, and I appreciate, and this also answer we expect from you only. But since it is a shortage of seconds, so we want you should elaborate it tomorrow. And Amrita, the same question you will ask again. And regarding special education, the question will be asked from Ruby. Ruby, tomorrow you justify the same answer what she has asked. Okay, this would be more Okay, better. sir. Now it's time to smile. And please remember, all of you, be on time, Amrita, especially not 12:15, it is 12. Okay? सर मेरा स्कूल था, स्कूल से आते आते देरी हो No गया। problem, मैडम। अगर किसी का स्कूल है तो मैसेज कर देगा, then they are allowed. Okay? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, then you are allowed. Okay? Have a beautiful smile.
वाह दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी सी स्माइल रखो।